आज न्यू टॉपिक पढ़ते हैं हम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। ये जो थ्योरम जो है बेसिकली किसी भी सर्किट में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है? लोड रेजिस्टर। ठीक है, किसकी? लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू किस काम के लिए यूज़ होता है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए होता है जिस पर्टिकुलर लोड के लिए मैक्सिमम अमाउंट में पावर है वो सोर्स से लोड में ट्रांसफ़र हो सके। मतलब किसी भी लोड में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र सोर्स से लोड में कब होगा? मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र सोर्स से लोड में होने के लिए उस सर्किट की लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सर्किट की लोड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ही मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का यूज़ होता है कि उस पर्टिकुलर लोड की रेजिस्टेंस वैल्यू क्या होगी, क्या होनी चाहिए जिससे उस पर्टिकुलर सर्किट में सोर्स से पावर है वो मैक्सिमम अमाउंट में लोड में ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, तो सोर्स से लोड में पावर का मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसफ़र होने के लिए उस सर्किट में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको हमें क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो किसी भी सर्किट में अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे कि उस सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट में पावर है वो सोर्स से लोड में ट्रांसफ़र हो सके। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी सर्किट में पावर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसफ़र तभी होगा किसी भी सर्किट की सोर्स। ठीक है, तो सर्किट की सोर्स से लोड में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस सर्किट की सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी भी डीसी जो नेटवर्क है, किसी भी डीसी नेटवर्क से किसी उस सर्किट की लोड में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र तभी होंगे जब उस सर्किट की सोर्स रेजिस्टेंस या फिर सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है सर्किट में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो जब सर्किट की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है जब उस सर्किट में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस का इक्वल हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उसमें मैक्सिमम अमाउंट में पावर है सोर्स से लोड में क्या हो जाएंगे? डिलीवर्ड हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम तो यही बोलता है कि किसी भी डीसी नेटवर्क की सोर्स से लोड में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस नेटवर्क की इंटरनल रेजिस्टेंस या फिर सोर्स रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उस सर्किट की लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो सपोज ऐसा कोई सर्किट ले लेते हैं अपन, मान लीजिए सपोज दिस इज अ डीसी नेटवर्क। कंप्लीट नेटवर्क को मैं एक ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज दिस इज डीसी नेटवर्क। ऐसा कोई नेटवर्क है, ठीक है, सपोज ऐसा कोई डीसी नेटवर्क है। सपोज इस नेटवर्क के साथ एक्सटर्नली कनेक्टेड जो लोड रजिस्टर है उसको क्या मान लेता हूँ? RL मान लेता हूँ, जो इस सर्किट के एक्स और वाई पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। सपोज इस डीसी नेटवर्क के कारण इसके लोड में फ्लो होने वाले करंट को अपने तरफ से क्या मान लिया? I ले लिया।
तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या बोलता है कि इस पर्टिकुलर डीसी जो नेटवर्क है, इस पर्टिकुलर डीसी नेटवर्क की सोर्स से पावर है लोड में मैक्सिमम अमाउंट में डिलीवर कब होंगे। ठीक है, तो सोर्स पावर का लोड में मैक्सिमम अमाउंट में डिलीवर तभी होगा जब उस सर्किट का जो सोर्स जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, उस सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, सपोज इस डीसी नेटवर्क को मैं इक्विवेलेंट नेटवर्क के फॉर्म में रिप्लेस कर देता हूँ। सपोज इस सर्किट का इक्विवेलेंट जो नेटवर्क है, उसको इक्विवेलेंट वोल्टेज है उसको मैं शो कर देता हूँ। सपोज इस सर्किट का इक्विवेलेंट वोल्टेज को अपने तरफ से वी नॉट दे देता हूँ। ठीक है, सपोज इस डीसी नेटवर्क का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH से शो कर देता हूँ। इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको आप चाहते हैं तो थेवेनिन वोल्टेज VTH भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस सर्किट डीसी नेटवर्क को कंप्लीट एक सिंपल फॉर्म में, सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। सपोज दिस इज X, दिस इज Y, और इस X और Y के बीच में क्या कनेक्टेड है, एक एक्सटर्नल लोड रजिस्टर कनेक्टेड है। सपोज इस एक्सटर्नल लोड में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को क्या ले लिया, मैं I ले लिया। ठीक है, मैंने इस सर्किट की इक्विवेलेंट वोल्टेज, टोटल इनपुट वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज, इक्विवेलेंट वोल्टेज को मैंने V नॉट या फिर उसको थेवेनिन वोल्टेज के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। सपोज इस सर्किट की कंप्लीट इनपुट इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको क्या ले लिया, VTH। RTH एंड RTH इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, VTH इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज। तो ये सोर्स वोल्टेज मान लिया, इसको इंटरनल आपका सोर्स रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोल दिया, और इस X और Y पॉइंट के बीच एक्सटर्नली कनेक्टेड क्या ले लिया, लोड। तो किसी भी डीसी नेटवर्क से सोर्स से पावर है लोड में ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस सर्किट की सोर्स रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल जो रेजिस्टेंस है सर्किट में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट बोलता है थेवेनिन थ्योरम। तो मैंने इस कंप्लीट डीसी नेटवर्क को इस इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दी। ये डीसी नेटवर्क है उसको इस डॉटेड रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जो सर्किट है उससे रिप्लेस कर दिया। तो इस डीसी नेटवर्क को मैंने एक सिंगल इक्विवेलेंट वोल्टेज और उसके साथ सिंगल इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। इस सपोज इस सर्किट की X और Y पॉइंट के बीच कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस क्या है, RL है। ठीक है, अब चलो इस इक्विवेलेंट सर्किट, मैंने इस कंप्लीट डीसी नेटवर्क को एक सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट जिसमें थेवेनिन वोल्टेज के साथ सीरीज फॉर्म में क्या लगा है, इक्विवेलेंट थेवेनिन रेजिस्टेंस, और ये लोड है वो तो एक्सटर्नल लोड। अब मुझे इस लोड रजिस्टर पे मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफर कितना होगा, कब होगा, यही सब चीज़ को मैथमेटिकली फाइंड आउट करना। तो सपोज इस कनेक्टेड एक्सटर्नल सोर्स रेजिस्टेंस के कारण इस लोड रजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट क्या है, I है। तो दिख रहा है इसमें I करंट का फ्लो हो रहा है। सो लोड करंट, लोड करंट इज गिवन, लोड करंट इज गिवन बाय, लोड करंट दिया जा रहा है I, लोड करंट I जो है I इक्वल टू क्या होगा, इस ये तो एक सिंपल क्लोज लूप पाथ बन रहा है, तो इस कंप्लीट क्लोज लूप पाथ पर एक ही वोल्टेज दिख रहा है, V नॉट। ये सोर्स वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज बोल सकते हो। ठीक है, और इस कंप्लीट सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, तो इस कंप्लीट सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RTH प्लस क्या हो जाएगा, ये RL हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I है। ठीक है, तो लोड में इतने अमाउंट V नॉट डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL, तो ये लोड में फ्लो होने वाले करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो लोड में इतने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। ठीक है, नाउ द पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टिव लोड, इस पावर उस रेजिस्टिव लोड पर पावर कितने अमाउंट में डिलीवर होगा इसको, सो पावर डिलीवर्ड टू दी रेजिस्टिव लोड। ठीक है, उस पर्टिकुलर रेजिस्टिव लोड में कितने अमाउंट में पावर डिलीवर्ड होगा,
The power delivered to the resistive load is given by PL, power delivered to the load। तो किसी भी रजिस्टिव लोड पे पावर कितने अमाउंट में डिलीवर होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैथमेटिकली इट इज गिवन बाय उस पर्टिकुलर लोड पे फ्लो होने वाला करंट, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट तो आई स्क्वायर है इनटू उस पर्टिकुलर लोड का रेजिस्टेंस तो आर है। तो उस पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस पर कितने अमाउंट में पावर डेवलप होगा, डिलीवर होगा, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसमें फ्लो होने वाले करंट का स्क्वायर इनटू उसका रेजिस्टेंस, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, PL इज पावर डिलीवर्ड टू द लोड। ये इतने अमाउंट में पावर है इस सोर्स से कहाँ ट्रांसफर होगा? लोड में। तो सोर्स से कितने अमाउंट में पावर ट्रांसफर होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा? PL से। PL इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, अब देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन से कि लोड में जो पावर डिलीवर्ड होगा फाइनली उसमें उसकी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या होगा? वेरी होगा। अगर RL की वैल्यू वेरी का चेंज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो PL की वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अगर RL की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो PL की वैल्यू भी क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड टू दी रजिस्टिव लोड PL इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RL। पावर डिलीवर्ड टू दी रजिस्टिव लोड इज गिवन बाय PL इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, PL इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू क्या होगा? RL होगा। ठीक है, तो ये उस पर्टिकुलर लोड में जितने अमाउंट में पावर डिलीवर्ड होगा उसका फार्मूला है। ठीक है, अब मैक्सिमम, ठीक है, तो मैक्सिमम अमाउंट में पावर, तो जैसा कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स में जब भी हम मैक्सिमम अमाउंट में पावर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मैक्सिमम पावर निकालना या फिर किसी भी चीज़ की मैक्सिमम जब भी निकालते हैं तो ऑलवेज उसका क्या लेते हैं? मैथमेटिक्स में डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। सो मैक्सिमम पावर, ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कैन बी कैलकुलेटेड, मैक्सिमम power is delivered to the load is given by, कैसे होगा? ये DPL डिवाइडेड बाई DRL इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब इस पर्टिकुलर पावर डिलीवर्ड टू दी लोड का हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे और उसकी डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन को हम इक्वेट टू 0 कर देंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस लोड में मैक्सिमम अमाउंट में जो पावर जो डिलीवर्ड होगा वो निकल जाएगा। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू द लोड इज गिवन बाय DPL डेरिवेटिव ऑफ लोड पावर विथ रिस्पेक्ट टू R इक्वल्स टू 0। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उस लोड पावर की वैल्यू है उसकी रेजिस्टिव लोड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन को 0 के इक्वेट कर देंगे, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में उसमें मैक्सिमम अमाउंट में पावर का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, डिलीवर होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये इसको अगर 1 दे देता हूँ तो 2 दे देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 and 2, तो पावर डिलीवर्ड टू द लोड PL एंड दिस PL will be equal to V0 डिवाइडेड बाई RTH प्लस क्या होगा? RL का होल स्क्वायर इंटू क्या होगा? RL। तो ये उस पर्टिकुलर रेजिस्टिव लोड में कितने अमाउंट में पावर डिलीवर हो रहा है उसके लिए। अब इसको क्या कर देते? क्वेश्चन नंबर 3। तो इस इक्वेशन नंबर 3 को हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं RL के रिस्पेक्ट में। तो RL के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पर देख लो, इसको और क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सा और लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा लिखूंगा तो क्या बनेगा? तो PL, तो ये PL और ये PL इक्वल टू हो जाएगा V0 का स्क्वायर इंटू RL, होल स्क्वायर है उसको इंडिविजुअल का स्क्वायर कर देते हैं, इंटू RTH प्लस RL का होल स्क्वायर, RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। ये पावर डिलीवर टू दी लोड का फार्मूला है कि उस पर्टिकुलर लोड पे पावर कितना डिलीवर होगा।
ठीक है। तो हमें मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड निकालना है, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड निकालने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर एल, दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डी पी एल डिवाइडेड बाई डी आर एल हो जाएगा। आर एल के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा डी बाई डी आर एल इंटू हो जाएगा वी नाट का स्क्वायर इंटू आर एल होल डिवाइडेड बाई आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। मैंने दोनों साइड को क्या किया, आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट में पावर का डिलीवर्ड कब होगा, जब उस पावर डिलीवर्ड को हम आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसकी डिफ्रेंशिएशन को हम क्या करेंगे, ज़ीरो के इक्वेट करेंगे। अब देख लो यहाँ पर ऐसा डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो अंश और हर वाला, तो डिवीजन का डिफ्रेंशिएशन वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो ये डी पी एल डिवाइडेड बाई क्या होगा, डी आर एल। तो यहाँ पर क्या होगा, वो फार्मूला लगेगा हर गुणित अंश का अवकलन वाला। तो हर यहाँ पर क्या है, डिवीजन का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, हर क्या है, हर है वो मतलब डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन, मतलब डी बाई डी आर एल इंटू क्या होगा, वी नाट का स्क्वायर इंटू आर एल, हर गुणित अंश का अवकलन माइनस अंश क्या है यहाँ पर, वी नाट का स्क्वायर इंटू आर एल, अंश गुणित हर का अवकलन। तो हर क्या है, डी बाई डी आर एल इंटू आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर, तो हर आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर है और उस पूरे का फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश गुणित हर का अवकलन, ये वाले फार्मूले से बनेगा। क्योंकि ये रेशियो का डिफ्रेंशिएशन निकालना है तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस आपका न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन, ऐसा फार्मूला। ठीक है। तो फिर से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी पी एल डिवाइडेड बाई डी आर एल इक्वल टू क्या होगा, ये तो इतना है, ये तो आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर वी नाट इंटू आर एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा और वी नाट स्क्वायर है वो कांस्टेंट है, वो बाहर निकले बचेंगे माइनस। यहाँ पर वी नाट स्क्वायर इंटू क्या है, ये आर एल है। अभी आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे तो उसको x मानकर करोगे तो x का डिफ्रेंशिएशन मतलब x स्क्वायर हो जाएगा ये, तो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। तो ये क्या होगा, इंटू 2x के जगह में क्या है यहाँ पर आर टी एच प्लस आर एल का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, मतलब x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया इंटू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन उसके रिस्पेक्ट में आर एल के रिस्पेक्ट में करोगे तो आर एल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, 1 बचेगा। तो ये आपका वही मिलेगा इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, आर टी एच प्लस आर एल का पावर 4 होगा, ये ऐसा होगा। तो डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लगेगा। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, डी पी एल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये डी आर एल। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू वी नाट स्क्वायर माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 वी नाट का स्क्वायर इंटू आर एल इंटू आर टी एच प्लस आर एल
होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये RTH प्लस RL की पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, इसको और सॉल्व कर देते, सिंपल मल्टीप्लाई बस किया हूँ मैं। DPL डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा DRL इक्वल, इसको सॉल्व कर दे क्या, ये दोनों वी नॉट स्क्वायर का, चलो इसको पहले सा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो वी नॉट स्क्वायर इंटू RTH प्लस RL का होल इसका, तो RTH का स्क्वायर प्लस RL का स्क्वायर प्लस 2 इंटू RTH इंटू RL, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला से इसको एक्सपांड कर दिया, माइनस ये हो जाएगा आपका 2V0 स्क्वायर इंटू RL इंटू RTH प्लस क्या हो जाएगा RL होल डिवाइडेड बाय क्या होगा ये RTH प्लस RL की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको एक्सपांड कर लेते हैं और इसका एक्सपांसन करके हम क्या निकाल लेते हैं, इसका देखते हैं, जो कट फिट रहे उसको काट देते हैं। तो DPL बाई DRL इक्वल टू V0 का स्क्वायर RTH के स्क्वायर प्लस V0 का स्क्वायर इंटू RL का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2V0 स्क्वायर RTH इंटू RL। अब इसका पूरे का माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका 2V0 स्क्वायर RTH RL माइनस 2V0 स्क्वायर इंटू RL का स्क्वायर। ठीक है, तो 2V0 स्क्वायर इंटू RTH प्लस RL, और ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय क्या बचेगा यहाँ पर RTH प्लस RL का पावर 4 में। ठीक है, ऐसा बचेगा। ठीक है, तो मैंने सिंपल यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दिया, जो बचा उसको लिखते हैं, जो ऐड होगा उसको ऐड कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, दिए गए एक्सप्रेशन का लोड पावर को मैं RL, क्योंकि लोड पावर है वो RL की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इस कारण मैं उसको RL के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। अब अगला देखते हैं, DPL डिवाइडेड बाई DRL, जो बचा उसको लिखते हैं। चलो पहले तो V0 का स्क्वायर इंटू RTH का स्क्वायर प्लस क्या होगा ये V0 का स्क्वायर इंटू RL का स्क्वायर माइनस क्या होगा 2V0 स्क्वायर इंटू RL का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या होगा RTH प्लस RL दी पावर 4। ठीक है, तो DPL डिवाइडेड बाय DRL इक्वल टू हो जाए। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, घट फिट, ये घट रहा है, देख लो, इसको देखने से पता चल रहा है, ये इसमें से माइनस हो रहा है तो ये माइनस कर देते हैं। V0 इंटू RTH का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये V0 स्क्वायर इंटू RL का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा RTH प्लस RL। ठीक है, का पावर 4। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, कहीं पर अगर एरर रहा तो बताइएगा मेरे को। वैसे तो मैं अपने स्तर पर कोई भी टीचर गलत करने की कोशिश नहीं करता, बट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे V0 स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा RTH का स्क्वायर माइनस RL का स्क्वायर
होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये RTH प्लस RL दी पावर 4। ये RTH प्लस RL कहीं पर कैंसिल हो सकता है क्या? हो भी सकता है अगर करो तो चलो एक बार एक ठो RL DPL डिवाइडेड बाई DRL इक्वल टू ये V नॉट स्क्वायर, ये A का वर्ग माइनस B का वर्ग वाला फार्मूला है, तो A प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। तो RTH प्लस RL A प्लस बी हुआ, फिर RTH माइनस RL A माइनस बी हुआ, होल डिवाइडेड बाय क्या है ये RTH प्लस RL का होल इसका पावर 4 है, स्क्वायर नहीं है 4 है। अब ये एक RTH प्लस RL कैंसिल हुआ, जो बचेगा उसको लिख डालो, तो DPL डिवाइडेड बाय क्या होगा DRL और इक्वल टू हो जाएगा V नॉट स्क्वायर इंटू RTH माइनस RL होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये RTH प्लस क्या होगा RL दी पावर प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये क्या है, पावर लोड में जो पावर जो डिलीवर हो रहा है उसकी डेरिवेटिव का वैल्यू है। तो मैंने बताया कि उसमें मैक्सिमम अमाउंट में पावर जो डिलीवर होंगे वो मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू दी लोड, ठीक है, टू दी लोड। उसमें लोड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर डिलीवर कब होंगे, जब उसकी डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा इक्वल टू 0। तो DPL डिवाइडेड बाई DRL इक्वल टू क्या होगा 0। तो इसको 0 कर देते हैं। अगर इसको फोर्थ नंबर का इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ नंबर इक्वेशन से DPL डिवाइडेड बाई DRL इक्वल टू 0 और इक्वल टू क्या हो जाएगा ये V नॉट स्क्वायर इंटू RTH माइनस RL होल डिवाइडेड बाय क्या होगा RTH प्लस RL दी पावर क्यूब हो गए। ठीक है, तो इस पूरे को ये RTH इस इक्वल टू 0 करेंगे तो RTH माइनस RL इक्वल टू 0 और इसको फिर से सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा RTH इक्वल टू RL। तो यहाँ पर पता चल गया कि उस सर्किट में सोर्स से लोड में मैक्सिमम अमाउंट का पावर ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस सर्किट का सोर्स रेजिस्टेंस RTH यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस है, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर टोटल रेजिस्टेंस बोलेंगे। तो उस सर्किट की जो टोटल जो रेजिस्टेंस है उस सर्किट में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा इक्वल। तो जिस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है वो सर्किट में कनेक्टेड लोड रेजिस्टेंस का इक्वल होगा, उसी पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट में मैक्सिमम अमाउंट में पावर है वो सोर्स से लोड में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो सोर्स से लोड में मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र जो होगा वो तभी होंगे जब उस सर्किट के इंटरनल जो रेजिस्टेंस है RTH टोटल रेजिस्टेंस है उस सर्किट के लोड में कनेक्टेड रजिस्टर के रेजिस्टेंस का क्या होगा इक्वल। तो RTH की वैल्यू जब RL का इक्वल हो जाएगा तभी उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए मैक्सिमम अमाउंट में पावर है वो क्या होगा ट्रांसफ़र होगा। तो पावर कितना ट्रांसफ़र होगा, तो मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफ़र होंगे तो P मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टू दी लोड। तो मैक्सिमम अमाउंट में जो पावर ट्रांसफ़र क्या होगा, अभी कुछ समय पहले हम निकाले थे, क्या निकाले थे I का स्क्वायर इंटू RL ऐसा निकाले थे। फिर I का वैल्यू क्या निकाले थे अपन V नॉट डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर हो जाएगा, I के जगह इंटू RL हो जाएगा। तो मैक्सिमम अमाउंट में पावर का ट्रांसफ़र तब होगा जब RTH की वैल्यू RL का इक्वल होगा। तो जहाँ जहाँ पर RL है वहाँ पर RTH रख दो, तो V नॉट इंटू RTH हो जाएगा, RL इक्वल टू R, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे RTH प्लस RL की वैल्यू भी RTH का इक्वल होगा, तो ऐसा होंगे। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड टू दी लोड P मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएंगे V नॉट स्क्वायर इंटू RTH, और ये हो जाएगा
2 RTH का होल स्क्वायर, 2 RTH का स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 4 इंटू RTH की पावर क्या हो जाएगा 2 इंटू RTH हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू RTH का होल स्क्वायर 4 इंटू RTH का स्क्वायर, RTH और RTH कैंसिल हो जाएगा तो P मैक्सिमम, तो P मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो उस पर्टिकुलर लोड में जो मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफ़र होंगे उसको हम V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4TH से हम क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन ये निकाला कि उस सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होगा, तो मैंने बताया कि उस सर्किट में मैक्सिमम पावर का ट्रांसफ़र तभी होगा जब उस सर्किट की इंटरनल जो रेजिस्टेंस है, सोर्स जो रेजिस्टेंस है, उस सर्किट के लोड रेजिस्टेंस का क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब उसमें सोर्स रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस का इक्वल हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में उस सर्किट में सोर्स से पावर है वो लोड में मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। बट डिलीवर्डेड जो एनर्जी है, पावर जो है, उसकी वैल्यू क्या होगा, तो मैंने जहाँ जहाँ पर RL था वहाँ पे RTH पुट कर दिए, क्योंकि RL की वैल्यू जब RTH का इक्वल होगा तभी मैक्सिमम पावर डिलीवर होंगे। तो मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड इज गिवन बाय P मैक्सिमम एंड इट विल बी इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RL, I की जगह V0 बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। मैंने यहाँ पर सिंपल RL के जगह में क्या लग दिया, RTH पुट कर दिया, तो V0 स्क्वायर इंटू RTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RTH का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, P मैक्सिमम इक्वल टू V0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ RTH। तो ये मैक्सिमम अमाउंट में जो पावर उस लोड में डिलीवर होगा उसका फार्मूला। ठीक है, तो अगर कभी एग्जाम में पूछा कि उस पर्टिकुलर लोड में मैक्सिमम अमाउंट में पावर जो है वो ट्रांसफ़र कब होंगे, डिलीवर कब होंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, V0 के जगह VTH, V0 यहाँ पर क्या है, आउटपुट वोल्टेज नहीं है, इक्विवेलेंट थेवेनिन वोल्टेज है। ठीक है, ठीक है, तो ये V0 और VTH कैसे निकालते हैं न्यूमेरिकल से ही क्लियर होगा। बस इतना याद रखो कि इक्विवेलेंट सोर्स वोल्टेज है, RTH इक्विवेलेंट सोर्स रेजिस्टेंस है, तो ये मैक्सिमम पावर का फार्मूला है। ठीक है, तो देख सकते हो कि ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र है, मतलब इतने अमाउंट में पावर है वो किसको ट्रांसफ़र होगा, लोड को। ठीक है, और लोड जो रजिस्टर है वो सोर्स रेजिस्टेंस का क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो पता ये चल जा रहा है कि जितने अमाउंट में पावर है वो सोर्स ऑफ में लोड को ट्रांसफ़र हो रहा है, सेम अमाउंट का पावर है वो क्या हो रहा है, सोर्स पावर भी है। मतलब सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सोर्स से जितने अमाउंट में पावर लोड में ट्रांसफ़र हो रहा है सेम उतना ही अमाउंट का सोर्स पावर भी होगा। ठीक है, तो सोर्स से लोड में जितने अमाउंट का पावर डिलीवर हो रहा है, चूँकि सोर्स रेजिस्टेंस है वो लोड रेजिस्टेंस का इक्वल है, तो सेम अमाउंट का पावर क्या होगा, सोर्स पावर होगा। ठीक है, the total power delivered to the load will be equal to सोर्स पावर टू सोर्स पावर। ठीक है, तो सोर्स पावर है वो सोर्स से लोड में जितने अमाउंट में पावर का डिलीवर हो रहा है सेम उतना ही अमाउंट का पावर है वो क्या होगा, सोर्स पावर होगा। ठीक है, तो सोर्स जो पावर है वो भी इतना ही होगा जितने अमाउंट में वो लोड में ट्रांसफ़र होगा। तो दी टोटल पावर गिवन। ठीक है, तो टोटल पावर जो होगा गिवन, टोटल पावर क्या होंगे, सोर्स पावर प्लस लोड पावर, तो टोटल पावर क्या होगा, सोर्स पावर क्या है, V0 स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 4 RTH प्लस क्या होगा, इतने ही अमाउंट का पावर सोर्स में भी होगा, तो V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा, RTH। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 इंटू V0 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू RTH, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ RTH, सो इट विल बी इक्वल टोटल पावर गिवन बाई P। तो ये है, तो उस सर्किट का टोटल पावर का फार्मूला ये है। तो कभी आपको टोटल पावर पूछे तो इससे निकालेंगे। तो उसमें आपको सिंपल ये चीज़ याद रखना है कि जितने अमाउंट में पावर है वो लोड को डिलीवर होगा, सेम उतना ही अमाउंट का जो पावर है क्या होगा, सोर्स पावर होगा। तो सोर्स पावर और लोड पावर का जो सम है वो टोटल पावर होगा। तो टोटल पावर इक्वल टू सोर्स पावर प्लस लोड पावर, तो P इक्वल टू टोटल पावर हो जाएगा जिसका वैल्यू हो गया P इक्वल टू V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ RTH। नाउ द इफिशिएंसी ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ठीक है। तो उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के दौरान उसकी इफिशिएंसी क्या होगा। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो इफिशिएंसी विल बी मैक्सिमम पावर टू दी टोटल पावर, ठीक है। तो अगर कभी कभी पूछ देता है कि उस सर्किट की इफिशिएंसी क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की इफिशिएंसी क्या है। सो इफिशिएंसी मैक्सिमम पावर इफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी इज गिवन बाय, ठीक है। इसको ईटा से शो करेंगे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो इफिशिएंसी है वो ईटा होगा, और ईटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P मैक्सिमम, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है डिवाइडेड बाय टोटल पावर। इसका मतलब यहाँ पर ये है, अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज करें तो ईटा मैक्सिमम इक्वल इनटू क्या हो जाएगा 100 से इस तरह क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो किसी भी चीज़ को जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे ना तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में जो टोटल पावर है उस टोटल पावर का जितना अमाउंट में पावर है लोड में ट्रांसफर हो रहा है वही उसका क्या कहलाएगा ट्रांसफर इफिशिएंसी। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी इज गिवन बाय ईटा एंड ईटा इक्वल टू P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय P। मतलब इस P टोटल पावर, इस टोटल पावर P का कितने अमाउंट में पावर है वो लोड में क्या हो रहा है ट्रांसफर हो जाएगा। सो P डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पर P मैक्सिमम डिवाइडेड बाय P इंटू 100%। अब अभी हमने P मैक्सिमम का वैल्यू निकाला है, चलो रख देते हैं। P मैक्सिमम का वैल्यू क्या निकाले थे V नॉट डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ RTH, ये निकाले थे। डिवाइडेड बाय P का वैल्यू क्या निकाले हैं अभी मैंने, तो V नॉट डिवाइडेड बाय क्या निकाले हैं 2 टाइम्स ऑफ RTH, ठीक है। तो ये RTA इसको अच्छे से सॉल्व इंटू 100%, ये तो रहेगा ही। इसको और अच्छे से लिख देते हैं V नॉट डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ RTH इंटू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ RTH होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा V नॉट स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हुआ, ये और ये कैंसिल हुआ, इंटू इधर तो 100% रहेंगे ही। तो ये ईटा परसेंटेज इक्वल टू क्या होगा, ईटा परसेंटेज इक्वल टू क्या होंगे ये आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटू 100% हो जाएंगे, और ईटा परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 50%। मतलब जो उसकी इफिशिएंसी जो है उसकी परसेंटेज जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होने की जो इफिशिएंसी है वो 50%। कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उसमें से क्वेश्चन इसी से अराइज होता है कि उसमें उसकी पावर ट्रांसफ़र है वो मैक्सिमम अमाउंट में कितना हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम के थ्रू मैक्सिमम इफिशिएंसी होती है वो 50% होती है। मतलब इतना है कि जितना टोटल पावर है उस टोटल पावर का ओनली 50% ही क्या होगा उसके लोड में क्या होंगे ट्रांसफ़र होंगे। तो उसके लेड में ट्रांसफर्ड जो इफिशिएंसी जो है उसकी कितना होता है 50%। मतलब 100 वाट का है तो उसकी लोड में कितने वाट का पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा 50 वाट का। तो ये उसका क्या है फिर से इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, या फिर थ्योरेटिकल एग्जाम वाले भी यहाँ पर पूछ सकते हैं प्रूव दैट द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इफिशिएंसी इज 50% फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
अगर क्वेश्चन वाला आपको घुमा के पूछेगा तो इसी को ही स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन बना सकता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में उसकी मैक्सिमम ट्रांसफ़र जो इफिशियंसी होती है वो 50% होती है, प्रूव करके दिखाओ, ऐसा पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक लाना है आपको, ठीक है। कई बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन ये पूछता है, स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो स्टेट एंड प्रूव मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम बोल देगा, शॉर्ट नोट ऑन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम बोल देगा, तो भी यहाँ तक इसको ही बनाना है आपको, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। चल, इससे न्यूमेरिकल बनाने के लिए दो चार फार्मूला याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन वाला यहाँ पर मैक्सिमम पावर पूछ सकता है, तो पी मैक्सिमम इक्वल टू क्या होगा, वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ RTH। यू नो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर पर्पस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पर्पस लोड शुड इक्वल टू RTH एंड दिस RTH इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं न्यूमेरिकल में सब बताऊंगा, तो ये याद रखेंगे। कहीं पर आपको RTH पता है, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो आसानी से इस रिलेशन का यूज़ करके आप उसके लोड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। वहाँ पर लिख सकते हैं वी नो दैट फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम द मैक्सिमम पावर विल बी डिलीवर्ड टू द लोड व्हेन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो RTH इक्वल टू RL होगा, ठीक है। ये उस सर्किट की टोटल पावर क्या है, तो वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ RTH होगा, यहाँ से निकाल। तो ये 2-3 रिलेशन है और बाकी थ्योरी क्वेश्चन इससे तो अराइज होता ही है। अगर इससे न्यूमेरिकल नहीं आया तो ये मानकर चलो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से पक्का स्टेट एंड प्रूफ करके इस पर या फिर शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। थैंक यू।